हेलो डियर स्टूडेंट, हाजिर हूँ मैं जीत क्लासेज में आपके लिए एक ताजगी भर देने वाला वीडियो के साथ। एमपी बोर्ड एग्जाम में बता दें आपको कि 30 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे। तो आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल मासूम द्वारा उपलब्ध कराए गए वस्तुनिष्ठ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो डोंट वरी, आपकी हम पूरी तैयारी चैनल के माध्यम से कराएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिए। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस क्लास 10 चैप्टर हमारा रहेगा अध्याय 3। आज रहेगा धातु और अधातुओं के बारे में। आज हम वस्तुनिष्ठ बात करेंगे। प्रश्नों की संख्या रहेगी 32 महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता? विद्युत संचालन, ध्वनिक प्रकृति, चमक विहीनता, तन्यता। तो आपको हम बता दें कि धातुओं का एक महत्वपूर्ण गुण है कि इनमें ध्वनि पाई जाती है। अगर पीटा जाए तो इनमें से ध्वनि निकलती है और इनमें चमक पाई जाती है। और तन्यता क्या होता है? तन्यता धातु को जो है पतली चादर में यदि हम बदल सकते हैं तो उसे कहते हैं तन्यता। और एक होता है हमारा आघात वर्धनीयता। धातु क्या करे, पीटने पर चादर में बदली जा सके, उसे कहते हैं हम आघात वर्धनीयता। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 चमक विहीनता, क्योंकि धातु कैसी होती हैं? चमकदार होती हैं। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे एवं गर्म जल में अभिक्रिया नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, हमारा जो ठंडे और गर्म जल में जो नहीं करती है, फोर्थ राइट आंसर होगा लोहा। लोहा जो हमारा आयरन होता है वो क्या करता है? धातु जो है ठंडे एवं गर्म जल में अभिक्रिया नहीं करती है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है? जो हमारा गोल्ड होता है, जिसे सोना बोलते हैं, ये क्या प्रकृति में ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन या फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेनलेस स्टील हमारे जीवन में अत्यंत उपयोगी है। स्टेनलेस स्टील आयरन के साथ क्या मिला होता है? तो आयरन के साथ क्या क्या होता है? इसमें कॉपर और क्रोमियम होता है। ठीक है, निकिल और क्रोमियम कहीं पे लिखा है, तो निकिल और क्रोमियम हमारा पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। निकिल और क्रोमियम, ना कि कॉपर एंड क्रोमियम। ठीक है, पहला आंसर करेक्ट हो गया। पांचवें क्वेश्चन चलते हैं। समानता अधातुएं चमक विहीन होती हैं, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी अधातु में चमक होता है? तो देखिए, अधातु जो होते हैं क्या होता है, वो उनमें चमक नहीं पाई जाती। धातु में चमक पाई जाती है, लेकिन हमारा एक ऐसा धातु है जिसे आयोडीन कहते हैं, नमक कहते हैं। नमक में क्या पाया जाता है? चमक पाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर। यद्यपि धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती हैं? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा जो एल्युमिनियम हमारा है। एल्युमिनियम ये उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। सेवेंथ क्वेश्चन, निम्न में से धातुओं में से किसमें मरकरी पारा एक अवयव की तरह होता है? तो पारा जो हमारा होता है अमलगम। अमलगम क्या होता है? पारा की मिश्र धातु क्या बोलते हैं? अमलगम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ, जिंक अमलगम। ठीक है, आठवें क्वेश्चन चलते हैं। समानता धातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है? तो देखिए, धातुएं क्या होती हैं? विद्युत की सुचालक होती हैं और अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। लेकिन ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा अधातु है जो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। नाइन्थ क्वेश्चन में देखिए, मिश्र धातु एक धातु एवं दूसरी धातु अथवा अधातु के समांगी मिश्रण होते हैं। निम्न में से कौन सा मिश्र धातु अधातु अवयव होता है? तो अधातु हमारा क्या होता है? स्टील जो होता है हमारा एक अधातु अवयव कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, स्टील आंसर राइट हो जाएगा, फोर्थ राइट आंसर। 10th पे चलते हैं। सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सा है? आघात वर्धनीयता का गुण कहलाता है उन्हें पीटने पर चादर में बदली जा सके। तो सबसे ज्यादा हमारा आघात वर्धनीयता कौन सी होती है? सोना होता है, सोना। तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, सोना। 11वें क्वेश्चन चलते हैं। किसका गलनांक कम होता है? तो आपको हम बता दें, गलनांक की जब भी बात होगी तो आएगा हमारा गैलियम। ठीक है, गैलियम का गलनांक क्या होता है? सबसे कम होता है। प्रश्न क्रमांक 12, थर्मामीटर एवं बैरोमीटर में कौन सी धातु प्रयोग में लाई जाती है? तो आपको हम बता दें, जो थर्मामीटर होता है तापमान नापने के काम में आता है, और बैरोमीटर क्या होता है? हमारा वायुमंडलीय दाब मापने काम आता है। इसमें प्रयोग किया जाता है हमारा पारा या मरकरी का प्रयोग किया जाता है। 13वें क्वेश्चन चलते हैं। पतले तारों में धातुओं के खींचे जा सकने की क्षमता क्या कहलाती है?
अगर धातु को पतले तारों में बदला जा सके, इस गुण को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, तन्यता बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तन्यता, फर्स्ट हो जाएगा। आघातवर्तीयता हमारा कहलाता है पतली चादर में बदली जा सकती है। ध्वनिकता ये धातु गुण होता है, और चालकता भी क्या होता है, ध्वनि का ही, धातुओं का ही गुण होता है। यानी धातुओं में क्या होता है, ये विद्युत के सुचालक होते हैं, अधातु क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। और अधातु में भंगुरता का गुण पाया जाता है, जिसे अगर हम क्या करेंगे, हथौड़ों से अगर उसमें भार देंगे तो क्या होता है, वो बिखर जाता है, टूट जाता है टुकड़ों में। प्रश्न क्रमांक 14, विद्युत तारों पर अचालक पदार्थ की परत चढ़ी होती है, सामान्यतः इसके लिए प्रयुक्त पदार्थ होता है। तो क्या होता है, हमारा जो तार होते हैं उसमें जो ऊपरी परत होता है तार का, वो होता है पीवीसी का बना होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। प्रश्न क्रमांक 15, निम्न में से कौन अधातु द्रव अवस्था में होती है। तो ऐसा कौन सा अधातु है जो क्या होता है, द्रव अवस्था में होती है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ब्रोमीन। कैसा होता है, अधातु है लेकिन ये द्रव अवस्था में होता है। और धातुओं में बात करें तो पारा हमारा क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। आपको इस पॉइंट को याद करके रखना है, आप कॉपी में से लिखते जाइए। अगर नहीं लिख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाद में आपको रिवीजन के काम में आएंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार नए पैटर्न के अनुसार। प्रश्न क्रमांक 16 में देखते हैं, निम्नलिखित 4 धातुओं में से कौन सी धातु अपने विलयन में अन्य 3 धातुओं से विस्थापित होती है। तो हमारा इसका 16 का आंसर हमारा हो जाएगा जो सिल्वर है। हमारा सिल्वर को क्या बोलते हैं, चांदी बोलते हैं। ये क्या करता है, अन्य 3 धातुओं से विस्थापित हो जाएगा, मैग्नीशियम से, जिंक से और कॉपर से। 17वें क्वेश्चन चलते हैं, धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। तो धातु ऑक्साइड की हमारी प्रकृति होती है, क्षार की प्रकृति होती है। ठीक है, क्षार होता है हमारा, धातु की ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षार होते हैं। चलते हैं 18वें क्वेश्चन पे, पीतल एक मिश्र धातु है जो किससे बना होता है। तो पीतल हमारा जो बना होता है कॉपर और जिंक से, कॉपर, तांबा और पीतल से बना होता है, पीतल और तांबा से बना होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, कॉपर एवं जिंक। इसका ट्रिक है एक पिताजी, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस ट्रिक को याद कर लीजिए, आपके आगे भी आपको ये बहुत काम आएगा। चलते हैं 19वें क्वेश्चन पे, प्रश्न क्रमांक 19, किस प्रकार की धातु उत्कृष्ट धातु होती है। तो क्या होती है, धातु उत्कृष्ट, यही फिर नोबेल धातु बोलते हैं। उत्कृष्ट धातु को नोबेल धातु भी बोला जाता है। ये क्या होती है, अति क्रियाशील होती है। तो आंसर इसका पहला ही हो जाएगा, सबसे अधिक क्रियाशील हो जाएगा। चलते हैं 20वें क्वेश्चन में, सोडियम को रखा जाता है। तो ये बहुत सिंपल सा और फेमस क्वेश्चन है कि धातुओं को कहाँ रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। 21वें क्वेश्चन में देखिए, जब पानी धातु के साथ क्रिया करता है तो क्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जन होती है। तो हमारी कौन सी गैस उत्सर्जन होती है, हमारी होती है हाइड्रोजन गैस। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोजन गैस। प्रश्न क्रमांक 22, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो हमारे 2 धातु ऐसे होती हैं जिन्हें चाकू से काट सकते हैं, एक सोडियम होता है और हमारा एक होता है पोटेशियम। तो इसमें ऑप्शन पोटेशियम दिया नहीं है, सोडियम दिया हुआ है। तो हमारा राइट आंसर बी, सोडियम हो जाएगा। चलते हैं 23वें क्वेश्चन में, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व को क्या कहते हैं। तो हमारा तत्व कैसा हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा कैल्शियम। पहला ऑप्शन करेक्ट है हमारा, कैल्शियम। 24वें क्वेश्चन चलते हैं, मिश्र धातु होती है। तो मिश्र धातु क्या होती है, हमारा समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक धातुओं को क्या बोलते हैं, मिश्रण को मिश्र धातु बोलते हैं। इसे एक समांगी मिश्रण कहलाता है, विषमांगी नहीं कहलाएगा। प्रश्न क्रमांक 25, एक तत्व ए मुलायम है और चाकू से काटा जा सकता है, यह वायु के प्रति अति क्रियाशील है और यह हवा में खुला नहीं रखा जा सकता है। जब यह जल से बहुत तीव्र अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से उस तत्व ए की पहचान कीजिए। तो आपको हम बता दें, 2 ही धातु ऐसे हैं जिन्हें चाकू से काट सकते हैं, एक होता है सोडियम और एक हमारा क्या होता है, पोटेशियम हो जाता है। तो हमारा ये अति क्रियाशील हमारा कौन सा धातु हो जाएगा, हमारा ये हमारा हो जाएगा सोडियम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पोटेशियम के दिया नहीं है, ऑप्शन में देखिए कहीं पे पोटेशियम यानी के नहीं दिया है, के होता है पोटेशियम का संकेत होता है। ठीक, 19 होता है। 20 में हमारा कैल्शियम होता है। अगर तत्वों की बात किया जाए तो पहला हमारा हाइड्रोजन होता है, दूसरा हमारा हीलियम होता है, तीसरा हमारा क्या होता है, बेरियम, बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन। ऐसे सारे आप क्या है टोटल याद करके, मिनिमम आपको 40 तक तो याद ही होना चाहिए। मैं आपको एक अलग वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, तत्वों का, तो आप देख लीजिएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, सोडियम हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे चाकू से काटा जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 26, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद बनता है कैसा होता है। तो जो मैग्नीशियम के दहन से हमारा उत्पाद बनता है ये हमारा होता है क्षारीय होता है, बी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। 27 में चलते हैं, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 282, क्योंकि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक हमारा होता है 12, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 8 10 2 12, ये हो जाएगा मैग्नीशियम। इसके बाद देखिए
प्रश्न क्रमांक 28, भंगुरता प्रायः किसका गुण है? तो अधातुओं का है कि धातुओं का, या उभयधर्मी यानी दोनों का, धातु अधातु दोनों का, या अपर रूपता। तो आपको हम बता दें कि भंगुरता का गुण पाया जाता है अधातुओं में। भंगुरता का मतलब होता है यदि उन्हें हथौड़े से पीटा जाए तो वह छोटे छोटे टुकड़ों या बुरादों में बदल जाते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा पहला, अधातुएं। चलते हैं 29 पर, का उपयोग थर्मामीटर और बैरोमीटर में किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि थर्मामीटर और बैरोमीटर में किस धातु का उपयोग करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा पारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड, पारा। प्रश्न क्रमांक 30 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु नहीं है? तो हमारा जो है सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक ये सभी धातु हैं, लेकिन हमारा जो कार्बन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारा कार्बन क्या है? धातु नहीं है। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, धातु अधातु क्या है, इसे भी एक अलग वीडियो में आपको बना के प्रोवाइड करा दूंगा। चलते हैं 31 क्वेश्चन पे, निम्न में से विद्युत की कुचालक धातु है। तो विद्युत की कुचालक की बात कर रहे हैं, तो क्या लेड है, मरकरी है, टीन है, सोना है? तो बात करें मरकरी, टीन और सोना हमारे क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। लेकिन हमारा जो होता है लेड यानी कि सीसा विद्युत का कुचालक होता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, धातु ऑक्साइडों की प्रकृति प्रायः होती है। तो धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है? क्षारकीय होती है। ये दोबारा क्वेश्चन फिर से आ चुका है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्षारकीय। गाइज, यदि वीडियो अच्छी लगी हो, आपको यदि पसंद आया हो, आपको लग रहा हो कि इससे हमें फ़ायदा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आगे भी आपको चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। यदि आप चैप्टर फर्स्ट और सेकंड नहीं देखे हैं, क्योंकि ये थर्ड चैप्टर है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और सारे के सारे वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। MP बोर्ड 2021 के लिए क्लास 10th विज्ञान के लिए अति महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।